नमस्कार। वृषभ राशि के सभी जातकों का स्वागत है। तो क्या आप स्थिरता और बदलाव के बीच एक संतुलन बनाने के लिए तैयार हैं? जनवरी 2026 का यह आखिरी हफ्ता आपके कंफर्ट जोन को, आपके आराम के दायरे को थोड़ी सी चुनौती दे रहा है। चलिए देखते हैं कि इस ऊर्जा के साथ हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो मन में ये सवाल आता है ना कि क्या ये चुनौती असल में एक अवसर है ग्रोथ का, आगे बढ़ने का? क्योंकि देखिए, काम में, पैसों में और रिश्तों में एक अनअपेक्षित सी हलचल दिखाई दे रही है। चलिए इस हफ्ते की ऊर्जा को और गहराई से समझते हैं। तो इस हफ्ते हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम हफ्ते की थीम को समझेंगे, स्थिरता और गति। फिर देखेंगे इसका असर काम और पैसे पर, घर और रिश्तों पर और आपकी सेहत पर। और सबसे आखिर में हम आगे के रास्ते और कुछ बहुत ही सरल उपायों पर भी नजर डालेंगे। तो इस हफ्ते की जो सबसे मुख्य ऊर्जा है वो है स्थिरता और गति के बीच का एक द्वंद्व। अब देखिए, वृषभ राशि का जो मूल स्वभाव है वो ठहराव और स्थिरता पसंद करने वाला है। लेकिन इस हफ्ते जो ग्रहों की ऊर्जा है वो आपसे एक्शन और थोड़ी सी गति की मांग कर रही है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टकराव सा बन रहा है। एक तरफ मन है जो आराम चाहता है, स्थिरता चाहता है, एक जाना पहचाना रास्ता चाहता है, और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो एक्शन, बदलाव और एडजस्टमेंट के लिए आपको प्रेरित कर रही है। शुक्र और शनि का जो योग है ना, वो कह रहा है कि अब अपनी सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलकर आगे बढ़ने का समय है। अंदर से कुछ ऐसी ही आवाज आ रही होगी। दिल कह रहा होगा, मुझे बस आराम चाहिए, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे तो अच्छा है। लेकिन जो हकीकत है, जो समय की मांग है, वो कह रही है, आराम बाद में, पहले थोड़ी सी मूवमेंट जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो स्थिरता और गति की खिंचतान है, ये आपके काम और पैसे पर, यानी आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल मामलों पर कैसे असर डालेगी। देखिए, करियर के मोर्चे पर ना हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी धीमी लग सकती है। हो सकता है सोमवार मंगलवार का दिन किसी पेपर वर्क में, पुरानी चीज़ों को रिव्यू करने में या फॉलोअप्स में निकल जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बुधवार के बाद से चीज़ों में काफ़ी क्लैरिटी आएगी और कोई रुका हुआ काम भी अप्रूव हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सीनियर या बॉस से कुछ ऐसा सुनने को मिले कि इसे थोड़ा सा रिवाइज करो, फिर हम इसे फाइनल कर देंगे। तो इसे एक देरी की तरह मत देखिए। ये आपके काम को और भी बेहतर और भी परफेक्ट बनाने का एक मौका है। इसे पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अब आते हैं पैसों पर। यहाँ पर सबसे ज़रूरी सलाह ये है कि इम्पल्सिव खर्चों से, यानी बिना सोचे समझे किए जाने वाले खर्चों से बचना है। अगर कोई लोन या फाइनेंस से जुड़ा काम है तो उसके पेपर्स में थोड़ी देरी हो सकती है। थोड़ा सब्र रखना यहाँ बहुत ज़रूरी होगा। इस दौरान घर में भी शायद कोई बड़ा आपको समझाए कि इस महीने सेविंग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनकी सलाह पर ध्यान देना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। काम और पैसे से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके निजी जीवन की। चलिए देखते हैं कि घर और रिश्तों के मोर्चे पर यह हफ्ता अपने साथ क्या लेकर आ रहा है। घर का माहौल आमतौर पर तो स्थिर और शांत ही रहेगा, पर हाँ, बातचीत यानी डिस्कशंस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। भविष्य की योजनाओं पर, जैसे कहीं घूमने जाने के प्लान पर या घर में कुछ बदलाव करने के विचार पर काफ़ी बातें हो सकती हैं। इन्हीं चर्चाओं में हो सकता है कि माता-पिता या पार्टनर की तरफ से कोई सुझाव आए कि इसे फरवरी में प्लान कर सकते हैं, तब समय ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये समय भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रखने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी समझदार और मैच्योर व्यक्ति की तरफ आपका झुकाव हो सकता है। और जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं, उनके लिए ये हफ्ता क्लैरिटी लेकर आ रहा है। अगर कोई पुरानी गलतफहमी चली आ रही है तो उसे सुलझाने के लिए ये बिल्कुल सही समय है। रिश्ते में एक ऐसी दिलचस्प बातचीत हो सकती है जहां आपका पार्टनर शायद कहे, तुम हमेशा बहुत सेफ प्ले करते हो, सुरक्षित रास्ता चुनते हो। और आपका जवाब हो सकता है, मैं रिस्क लेता हूं पर धीरे धीरे और सोच समझकर। यह आपके स्वभाव को दिखाता है और इस बातचीत को समझना आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए जरूरी है। अब जीवन के इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आपकी सेहत और आपके मन की शांति। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते इसका ख्याल कैसे रखना है। इस हफ्ते डाइजेशन और गले के एरिया पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ये थोड़ा सेंसिटिव रह सकता है। ठंड, एलर्जी या एसिडिटी जैसे सिग्नल मिल सकते हैं। तो बस 2 सिंपल चीजें करनी हैं। पानी ज्यादा पीजिए और अपनी नींद पूरी करने पर ध्यान दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क लाएंगे।
अक्सर क्या होता है, हमारा शरीर हमें संकेत देता है। वो कहता है अब बस एक ब्रेक ले लो, लेकिन हमारा मेहनती स्वभाव कहता है नहीं, थोड़ा सा और काम कर लेता हूं। इस हफ्ते बस अपने शरीर के संकेतों को सुनना है, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है। तो इस पूरे हफ्ते की ऊर्जा को समझने के बाद आगे का रास्ता क्या है, हमें क्या समझना है और क्या करना है? इस हफ्ते का पूरा सार आप जानते हैं इस एक छोटे से संवाद में छिपा है। आपका मन कहता है धीरे धीरे और लगातार चलो, और समय कह रहा है धीरे चलो पर चलते रहो, रुको मत। बस यही संतुलन आपको साधना है। और एक अच्छी खबर भी है, इस हफ्ते की जो भी मेहनत है या जो भी एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। फरवरी का महीना आर्थिक तौर पर और रिश्तों के लिहाज से काफी बेहतर दिख रहा है, और इस हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ाकर जाएंगे। इस ऊर्जा को और बेहतर बनाने के लिए 2 बहुत ही सरल उपाय हैं। पहला, शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इससे शुक्र ग्रह को बल मिलता है, जो रिश्तों और फाइनेंस में सहजता लाता है। और दूसरा, शनिवार को किसी गाय या कुत्ते को रोटी खिलाएं। ये शनि से जुड़ी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। तो अंत में वृषभ राशि के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इस बदलाव को स्वीकार करने से आपकी स्थिरता खत्म नहीं होगी, बल्कि वो और मजबूत होकर अपग्रेड होगी। याद रखिएगा, आराम का दायरा एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां ग्रोथ नहीं होती, और ये हफ्ता ग्रोथ का है।